दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? वो तनाव में भी शांत क्यों रहते हैं? और क्यों जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा में लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, फिर भी हर दिन मुस्कान के साथ अपना दिन शुरू करते हैं? उनका रहस्य है इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा जापानी शब्द जिसका मतलब है जीने का कारण। वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं, वो काम जिसे करते वक्त वक्त का एहसास ही नहीं होता, वो उद्देश्य जो आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है। इस किताब में सिखाया गया है कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में इकिगाई ढूंढ सकते हैं, वो मकसद जो आपको खुशी, शांति और लंबी उम्र देता है। ये किताब बताती है कि कैसे छोटे छोटे काम, सकारात्मक सोच और दूसरों की सेवा आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी मंजिल नहीं, वो सफर है जिसे आपको हर दिन जीना है। अनुशासन आपकी ताकत है और सरलता आपकी आज़ादी। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको थका नहीं सकती। जापान के बुजुर्ग कहते हैं, जो इंसान अपने उद्देश्य के साथ जीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी हर सुबह उठकर थकान नहीं, प्रेरणा महसूस करना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे इकिगाई आपका जीवन बदल सकता है, कैसे ये किताब आपको वो पर्पस दे सकती है जो आपको भीतर से रोशन कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जिंदगी जीना सिखाती है। क्योंकि जब आप अपना इकिगाई जीने लगते हैं, तब हर दिन एक सेलिब्रेशन बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को नए अर्थ, नई ऊर्जा और नई दिशा देगी। लेट्स बिगिन। अपना इकिगाई ढूंढते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपको किसी चीज का इंतजार रहता है? क्या आपके अंदर वो जोश, वो ऊर्जा, वो मकसद है जो आपको दिन भर आगे बढ़ने की ताकत देता है? अगर नहीं, तो शायद आप अभी तक अपना इकिगाई नहीं ढूंढ पाए हैं। आज की इस मोटिवेशनल बुक समरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जापानी फिलॉसफी की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक ऐसी सोच जिसने ओकिनावा नाम के जापानी द्वीप के लोगों को दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले और खुशहाल इंसानों में बदल दिया है। और इस फिलॉसफी का नाम है इकिगाई, जिसका मतलब है जीने का कारण या लाइफ्स पर्पस। पार्ट 1, इकिगाई क्या है? इकिगाई दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी मतलब जीवन, गाई मतलब मूल्य या वर्थ। यानी इकिगाई का अर्थ हुआ जीवन का वो मूल्यवान कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं, वो काम, वो जुनून, वो मकसद जो आपको जिंदा महसूस कराता है। हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो जिंदगी की दौड़ में उलझ जाते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग कहते हैं, अगर तुम्हारे पास इकिगाई है तो तुम्हारे पास जीने की वजह है, और अगर तुम्हारे पास जीने की वजह है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पार्ट 2, ओकिनावा के लोगों का रहस्य। ओकिनावा एक छोटा सा द्वीप है जापान में, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। उन्हें ब्लू जोन पीपल कहा जाता है क्योंकि ये वो इलाका है जहां लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं बल्कि खुश, सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ डाइट है या एक्सरसाइज? नहीं दोस्तों, इनका सबसे बड़ा रहस्य है इनका इकिगाई। हर बुजुर्ग के पास कोई न कोई काम है, कोई किसान है, कोई माली है, कोई कलाकार, कोई शिक्षक। पर सबसे बड़ी बात, वो कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है जब तक आप किसी काम के लिए जरूरी महसूस करते हैं, तब तक आपकी जिंदगी में ऊर्जा बनी रहती है। पार्ट 3, इकिगाई का वैज्ञानिक पहलू। शोध बताता है कि जिन लोगों के जीवन में पर्पस होता है, वो ना सिर्फ लंबा जीते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो हैप्पियर रिलेशनशिप्स बनाते हैं। यानी इकिगाई कोई सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक लाइफस्टाइल प्रिंसिपल है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। पार्ट 4, इकिगाई का 4 चक्र मॉडल। इकिगाई को समझने के लिए 4 मुख्य सर्कल होते हैं। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। नंबर 1, व्हाट यू लव, जो आप प्यार करते हैं। नंबर 2, व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हैं। नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को जिसकी जरूरत है। नंबर 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिससे आप कमा सकते हैं। अब सोचिए, अगर ये चारों सर्कल एक दूसरे को काटे तो जहां ये चारों मिलते हैं वहीं होता है आपका इकिगाई।
जब आप वही करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे आप किसी की मदद कर रहे हैं और जिससे आप अपना जीवन चला सकते हैं, तब आप अपना इकिगाई जी रहे होते हैं। पार्ट 5, काम और पैशन का संतुलन। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं पैसा ज़रूरी है, पर मकसद उससे भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो एक दिन थक जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने इकिगाई के लिए काम कर रहे हैं तो हर दिन एक नया जोश लेकर आएगा। याद रखिए, काम वही सही है जिसमें आपकी आत्मा को सुकून मिले, वो काम जो आपको सुबह उठते ही मुस्कुराने पर मजबूर करे। पार्ट 6, फ्लो में रहना सीखिए। इकिगाई जीने का एक और तरीका है फ्लो में रहना। फ्लो मतलब वो अवस्था जहां आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं, वो समय जब आपको टाइम का एहसास ही नहीं होता। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग में खो जाता है, कोई लेखक अपने शब्दों में, या कोई खिलाड़ी अपने खेल में। फ्लो वो जगह है जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां असली खुशी मिलती है। पार्ट 7, वर्तमान में जीना सीखें। इकिगाई का एक बड़ा मंत्र है, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अतीत की चिंता छोड़ो, भविष्य का डर छोड़ो, क्योंकि असली जिंदगी तो अभी है, इस पल में। जापानी लोग कहते हैं, जिंदगी को जल्दी में मत जियो, उसे महसूस करो। उनकी धीमी शांत जीवन शैली ही उनकी शांति और खुशी का राज है। पार्ट 8, रिश्ते और समाज से जुड़ाव। इकिगाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। ओकिनावा में हर इंसान का एक मोआई होता है, यानी एक ऐसा ग्रुप या समुदाय जो एक दूसरे का साथ देता है। जब कोई अकेला महसूस करता है तो यही समूह उसे सहारा देता है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर तो जुड़े हैं, पर दिल से कट चुके हैं। इकिगाई सिखाता है, रिश्ते बनाओ, साझा करो, मुस्कान दो और आभार जताओ। पार्ट 9, हर दिन कुछ नया सीखो। इकिगाई का एक और नियम है, कभी सीखना बंद मत करो। चाहे उम्र 20 हो या 80, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। नई किताब पढ़ो, नया हुनर सीखो या खुद को किसी नई चुनौती के लिए तैयार करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना ही असली खुशी का रास्ता है। पार्ट 10, जिंदगी को सरल बनाओ। इकिगाई हमें सिखाता है, सिंपल लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। कम चीजें, ज्यादा सुकून, कम तनाव, ज्यादा संतुलन, कम शिकायतें, ज्यादा कृतज्ञता। जापानी लोग कहते हैं, जिस दिन आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ज़िंदगी में खोए हुए महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, तो बैठिए, एक पेन और पेपर उठाइए और खुद से ये सवाल पूछिए, मुझे क्या करना सच में पसंद है? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? दुनिया को मेरी किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं किससे अपना जीवन चला सकता हूँ? जहां इन चारों के जवाब मिलेंगे, वहीं मिलेगा आपका इकिगाई। दोस्तों, इकिगाई कोई जादू नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसा तरीका जो आपको खुद से जोड़ता है, आपकी आत्मा को शांति देता है और आपकी जिंदगी में अर्थ लाता है। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी एक रास्ता है और इकिगाई उस रास्ते का नाम है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जिंदगी के हर पल में मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्यों उनके चेहरे पर उम्र के साथ भी चमक बनी रहती है? क्यों वो हर सुबह नए जोश के साथ उठते हैं, भले ही उनकी उम्र 80 या 90 साल क्यों ना हो? उसका जवाब है, उनके जीवन में इकिगाई है। एक ऐसा मकसद जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। आज हम जानेंगे जापानियों के वो 10 स्वर्ण सिद्धांत जो उन्हें खुश, शांत, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं, अगर आप इन्हें सिर्फ सुने नहीं, अपनाएं भी। सिद्धांत 1, कभी रिटायर मत होइए। ओकिनावा के लोग कहते हैं, जो रिटायर होता है वो धीरे धीरे मरने लगता है, क्योंकि जब इंसान अपने काम से अलग हो जाता है तो उसका उद्देश्य भी कहीं खो जाता है। इसलिए वो कभी काम छोड़ते नहीं, वो बस अपनी गति बदलते हैं। वो कहते हैं, जीवन तब तक चलता है जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऑफिस जाएं, बल्कि हमेशा किसी मीनिंगफुल काम में लगे रहें। बच्चों को सिखाएं, बागबानी करें, कला बनाएं या लोगों की मदद करें। आपका इकिगाई यही है, किसी काम में योगदान देना।
सिद्धांत 2, व्यस्त रहो लेकिन जल्दबाज नहीं। जापानी लोग हारा हचिबू नामक नियम अपनाते हैं, यानी 80% पेट भर कर खाओ। इसका मतलब सिर्फ खाने से नहीं, जिंदगी से भी है। हर चीज में थोड़ा रुकना सीखो, धीरे चलो लेकिन लगातार, क्योंकि जो जल्दी में होता है वो शांति खो देता है। धीरे चलो लेकिन कभी रुको मत। सिद्धांत 3, अपने मन और शरीर को सक्रिय रखो। जापानियों का मानना है, अगर शरीर चलता रहेगा तो जीवन भी चलता रहेगा। ओकिनावा में आप देखेंगे 90 साल के लोग भी योग, टाइची या हल्के व्यायाम करते हैं। वो रोज साइकिल चलाते हैं, गार्डन में काम करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, वो अपने मन को भी व्यस्त रखते हैं, क्योंकि मानसिक निष्क्रियता शारीरिक कमजोरी से ज़्यादा खतरनाक होती है। हर दिन कुछ नया सीखो, नई सोच रखो। यही असली युवा बने रहने का रहस्य है। सिद्धांत 4, रिश्तों को महत्व दो। जापानी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है मोआई, यानी जीवन भर का दोस्ती समूह। एक ऐसा समूह जहां लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं, चाहे सुख हो या दुख। अकेलापन इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है, इसलिए अपने रिश्तों में निवेश करो। माता पिता से बात करो, दोस्तों से मिलो, पड़ोसियों की मदद करो। जितना आप दूसरों से जुड़ेंगे उतनी ही आपकी खुशी बढ़ेगी। इकिगाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये है हम सब के लिए। सिद्धांत 5, प्रकृति के साथ जुड़ो। ओकिनावा के लोग हर दिन सूर्योदय देखते हैं, हर शाम हवा में टहलते हैं और पौधों से बात करते हैं। उनका मानना है, प्रकृति सबसे बड़ा हीलर है। आज हम मोबाइल स्क्रीन में खो गए हैं, पर खुशी बाहर है, धूप में, मिट्टी में, पेड़ों की हरियाली में। हर दिन कुछ पल खुद को प्रकृति में बिताओ, आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। सिद्धांत 6, वर्तमान में जियो, लिविंग इन द नाउ। जापानी कहते हैं, पल को जीना ही जीवन है। वो अतीत की चिंता नहीं करते, ना भविष्य की फिक्र। वो बस आज को पूरी तरह जीते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो बस खाना खाइए, जब किसी से बात करें तो पूरी तरह सुनिए, जब काम करें तो उसमें डूब जाइए। यही है फ्लो की अवस्था, जहां इकिगाई जन्म लेता है। सिद्धांत 7, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। ओकिनावा के लोग कभी बड़े बड़े सपनों का दबाव नहीं बनाते, वो छोटे कदमों में विश्वास रखते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन एक अच्छा काम करें, एक अच्छा विचार सोचें, एक अच्छी आदत डालें। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल देंगे। सिद्धांत 8, आभार जताना सीखिए। इकिगाई का एक और स्तंभ है कृतज्ञता। हर सुबह वो लोग अरिगाटो कहते हैं, जिसका मतलब है धन्यवाद। वो हर चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, धूप का, बारिश का, परिवार का, भोजन का। जिस दिन आप आभार मानना सीख जाते हैं, उस दिन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। हर दिन कुछ पल उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं, ना कि उन चीज़ों के लिए जो नहीं हैं। सिद्धांत 9, सादगी में सुंदरता, वाबी साबी। जापानी जीवन शैली एक शब्द में झलकती है, वाबी साबी, यानी अपूर्णता में भी सुंदरता है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, हर इंसान भी नहीं, लेकिन यही अपूर्णता हमें इंसान बनाती है। अपनी खामियों को गले लगाओ, क्योंकि वहीं से असली सुंदरता जन्म लेती है। जितना सरल जीवन उतनी गहरी शांति। सिद्धांत 10, अपने इकिगाई के प्रति सच्चे रहो। और दोस्तों, सबसे बड़ा सिद्धांत, अपने इकिगाई के प्रति सच्चे रहो। एक बार जब आपने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया तो उससे भटको मत। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपनी राह पर डटे रहो। जो इंसान अपने इकिगाई के साथ जीता है, उसे कोई भी मुश्किल गिरा नहीं सकती। इकिगाई सिर्फ सपना नहीं, वो एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, अपने जीवन, अपनी आत्मा और अपने योगदान के प्रति। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब सोचिए, 102 साल की मिसाओ ओकावा, जापान की सबसे बुजुर्ग महिला। जब उनसे पूछा गया कि वो इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जी पाएं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन अपना पसंदीदा खाना खाती हूँ, अपने परिवार को गले लगाती हूँ और अपने इकिगाई के साथ जीती हूँ। बस यही तो है जिंदगी का असली अर्थ, सिंपल, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थे जापानियों के 10 स्वर्ण सिद्धांत जो आपको अपनी इकिगाई तक पहुंचने में मदद करेंगे। याद रखिए, 1. कभी रिटायर मत होइए। 2. व्यस्त रहो लेकिन जल्दबाज नहीं। 3.
मन और शरीर को सक्रिय रखो। 4. रिश्तों को महत्व दो। 5. प्रकृति के साथ जुड़ो। 6. वर्तमान में जियो। 7. छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। 8. आभार जताओ। 9. सादगी में सुंदरता खोजो। 10. अपने इकिगाई के प्रति सच्चे रहो। अगर आप इन सिद्धांतों को रोज के जीवन में अपनाते हैं तो ना सिर्फ आपकी उम्र बढ़ेगी बल्कि हर पल में अर्थ और आनंद भर जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरी जीवन का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसे कमाना और दिन गुजारना ही जीवन है? अगर इन सवालों का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कैसे आप अपने अंदर छिपे इकिगाई को खोज सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। स्टेप 1, खुद को पहचानो, सेल्फ अवेयरनेस। इकिगाई खोजने की यात्रा शुरू होती है अपने आप को समझने से। ज्यादातर लोग दूसरों की नकल में जिंदगी जीते हैं, पर असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को जानते हैं। थोड़ा समय निकालिए और खुद से ये सवाल पूछिए, मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? किस काम को करते हुए मैं टाइम भूल जाता हूँ? कौन सी चीज़ मुझे अंदर से शांति देती है? अगर पैसे की कोई कमी ना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा? इन सवालों के जवाबों में ही छिपा है आपका इकिगाई का बीज। जब आप खुद को जान लेते हैं तभी दुनिया आपको पहचानती है। स्टेप 2, अपनी ताकत पहचानो, फाइंड योर स्ट्रेंथ्स। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। कोई अच्छा बोलता है, कोई लिखता है, कोई दूसरों को प्रेरित करता है, कोई समस्याएं हल करता है। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हर इंसान किसी न किसी चीज़ में मास्टर होता है, बस उसे याद नहीं रहता। अपनी ताकतों को खोजो, लोगों से पूछो, तुम्हें लगता है मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? अपने पिछले कामों को देखो, कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है? क्योंकि इकिगाई इक्वल्स पैशन प्लस स्ट्रेंथ प्लस पर्पस। तीनों का मेल ही जीवन की दिशा तय करता है। स्टेप 3, दूसरों की सेवा करो, कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। इकिगाई सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए भी होता है। जापानीज फिलॉसफी कहती है, जो इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है उसकी जिंदगी में कभी खालीपन नहीं रहता। आपका इकिगाई वही है जहां आपकी क्षमताएं किसी और की मदद बन जाती हैं। सोचिए, अगर आप लोगों की समस्या हल कर सकते हैं, अगर आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, अगर आपकी कला किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती है, तो वही है आपका उद्देश्य। स्टेप 4, अपने जुनून को पेशा बनाओ, टर्न पैशन इनटू प्रोफेशन। इकिगाई तब जादू करता है जब आप अपने शौक को पेशे में बदल देते हैं। काम वो नहीं जो पैसे के लिए किया जाए, काम वो है जो आत्मा को सुकून दे। अगर आप वो करते हैं जो आपको प्यार है, तो सोमवार भी आपको अच्छा लगेगा। आपको छुट्टी का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि हर दिन एक नया रोमांच लगेगा। इसलिए सोचिए, कैसे अपने पैशन से लोगों को वैल्यू दी जा सकती है। यही सोच आपकी इकिगाई को जीने की असली शुरुआत है। स्टेप 5, फ्लो में जीना सीखो। इकिगाई का सबसे गहरा रहस्य है फ्लो। वो अवस्था जब आप पूरी तरह अपने काम में खो जाते हैं। फ्लो की अवस्था में मन शांत होता है, विचार केंद्रित होते हैं, समय थम जाता है और खुशी प्राकृतिक रूप से महसूस होती है। फ्लो पाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस कम करो। मोबाइल, शोर, सोशल मीडिया सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। एक ऐसा काम चुनो जो आपको चुनौती भी दे और सुकून भी। हर दिन 1 से 2 घंटे फ्लो टाइम निकालो। वो समय सिर्फ आपके और आपके काम के लिए हो। स्टेप 6, अपनी दिनचर्या में इकिगाई डालो। इकिगाई कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी आदतों में छिपा है। सुबह सूरज की रोशनी में टहलना, 10 मिनट ध्यान करना, किसी दोस्त से दिल की बात करना, नया कौशल सीखना, दिन की अंत में आभार लिखना। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी दिनचर्या को अर्थ देती हैं। हर दिन को इंटेंशनल बनाओ, उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि इकिगाई का मतलब है पर्पसफुली लिविंग एवरी डे। स्टेप 7, सीखना कभी बंद मत करो। ओकिनावा के लोग 90 साल की उम्र में भी नई चीज़ें सीखते हैं। वो कहते हैं, जो सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे एक शब्द हो, एक विचार या एक हुनर, क्योंकि ज्ञान हमें बढ़ाता है और बढ़ना ही जीवन है। आपका दिमाग तब तक जवान रहता है जब तक वो सीखना जारी रखता है। स्टेप 8, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। आपका इकिगाई तभी खिलता है जब आप सही लोगों के बीच रहते हैं।
जैसे पौधे को सही मिट्टी चाहिए, वैसे ही इंसान को सही संगति चाहिए। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा चूर लेते हैं, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं और आपको समझें। आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सही संगति इक्वल्स सही सोच इक्वल्स सही दिशा। स्टेप 9, असफलताओं को स्वीकार करो। इकिगाई की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी आप गिरेंगे, टूटेंगे और थकेंगे, लेकिन याद रखिए, गिरना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। हर असफलता आपको अपने इकिगाई के और करीब लाती है, क्योंकि हर गलती में एक नया सबक छिपा है। ओकिनावा के लोग कहते हैं, जब तुम किसी चीज में असफल होते हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें दिशा बदलने का इशारा दे रहा है। स्टेप 10, कृतज्ञता और संतुलन बनाए रखो। अंत में इकिगाई का सार है संतुलन। काम और विश्राम, शौक और जिम्मेदारी, खुशी और अनुशासन, इनका संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, आज मैंने अपनी इकिगाई की दिशा में एक कदम बढ़ाया, और उस पल के लिए आभार जताओ, क्योंकि वही आभार आपकी आत्मा को और शांत बनाता है। रियल स्टोरी। दोस्तों, जिरो ओनो नाम के जापानीज शेफ की कहानी बहुत मशहूर है। वो 96 साल के हैं और अब भी हर दिन अपनी सुशी खुद बनाते हैं। उनकी दुनिया की सबसे छोटी रेस्टोरेंट है, जिसे 3 मिशेलिन स्टार्स मिले हैं। जब उनसे पूछा गया, आप अब भी काम क्यों करते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अपनी इकिगाई के साथ जिंदा हूँ। यही तो है असली सफलता, जब आपका काम, आपका पैशन और आपका उद्देश्य एक हो जाए। निष्कर्ष, आत्म प्रेरणा। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। मैं अब से अपने इकिगाई को खोजूंगा और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीऊंगा, क्योंकि जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब हम उसे किसी अर्थ के साथ जीते हैं। इकिगाई वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है जहां से असली संतोष, असली खुशी और असली आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, सोचिए, अगर हर सुबह आप मुस्कान के साथ उठें, हर दिन आप वो काम करें जो आपको भीतर से संतुष्टि दे, हर रात सोते वक्त आपके मन में शांति हो, तो क्या यही सच्ची खुशी नहीं है? यही तो है इकिगाई का जादू। एक ऐसा जीवन जीना जहां हर दिन मायने रखता है, हर पल में उद्देश्य है और हर सांस में कृतज्ञता। आज हम बात करेंगे इकिगाई के अंतिम रहस्यों की, जो आपके जीवन को ना सिर्फ लंबा बल्कि अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो तैयार रहिए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके जीवन देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। लेसन 1, खुशी मंजिल नहीं, सफर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब संतोष मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इकिगाई सिखाता है, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि वो रास्ता है जिस पर आप चलते हैं। हर दिन को अपनी इकिगाई के साथ जियो, हर छोटे पल में आनंद खोजो, क्योंकि खुशी उन लोगों को नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, वो मिलती है जो जीते हैं पूरे दिल से, हर दिन। लेसन 2, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। जापानी लोग कहते हैं, कायदे में रहना ही असली आज़ादी है। इकिगाई का मतलब सिर्फ क्या करना है नहीं होता, बल्कि कैसे करना है भी होता है। एक सच्चा उद्देश्य तभी फलता फूलता है जब उसे अनुशासन और निरंतरता का सहारा मिले। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करना, हर दिन अपने इकिगाई की दिशा में कदम बढ़ाना, यही है असली सफलता। कंसिस्टेंसी इज द साइलेंट पावर बिहाइंड इकिगाई। लेसन 3, सरल जीवन, गहरी सोच। इकिगाई सिखाता है कि जितनी सरल जिंदगी उतनी गहरी खुशी। आज हम अनावश्यक चीजों से खुद को भर चुके हैं, गैजेट्स, तनाव, तुलना, सोशल मीडिया, पर असली शांति तब आती है जब आप अनावश्यक चीजों को छोड़ देते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, सिंपल लाइफ इक्वल्स डीप लाइफ। छोटे घर में भी बड़ी मुस्कान हो सकती है अगर वहां प्यार, कृतज्ञता और उद्देश्य हो। लेसन 4, खुद के साथ रिश्ता बनाओ। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ कनेक्शन, यानी खुद से जुड़ाव। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, कभी ध्यान करो, कभी डायरी लिखो, कभी बस चुप रहकर अपने विचार सुनो, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई शोर आपको नहीं डिगा सकता। जितना गहरा आप खुद में उतरते हैं, उतनी ऊंचाई पर आपकी आत्मा उड़ती है। लेसन 5, जीवन के हर दौर को स्वीकारो। ओकिनावा के लोग उम्र बढ़ने से डरते नहीं हैं। वो कहते हैं, हर उम्र की अपनी सुंदरता है। 20 की उम्र का जोश,
40 की उम्र का अनुभव, 60 की उम्र की शांति, हर दौर का अपना रंग है। हम अक्सर युवा रहने की कोशिश में वर्तमान जीना भूल जाते हैं, लेकिन इकिगाई सिखाता है हर उम्र में अपने उद्देश्य को नया रूप दो। लेसन 6, समाज को लौटाना सीखो। इकिगाई का सबसे सुंदर पहलू है कंट्रीब्यूशन, यानी दूसरों के लिए कुछ करना। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आपकी आत्मा खुद को संपूर्ण महसूस करती है, क्योंकि सच्चा आनंद लेने में नहीं, देने में है। जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है वो खुद कभी अंधेरे में नहीं रहता। अपने कम्युनिटी, परिवार या किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करें, वहीं से जीवन का अर्थ और बढ़ता है। लेसन 7, तनाव को मित्र बनाओ। इकिगाई हमें सिखाता है कि स्ट्रेस दुश्मन नहीं है। स्ट्रेस बताता है कि आप किसी चीज़ की परवाह करते हैं, पर फर्क ये है क्या वो स्ट्रेस आपको बढ़ा रहा है या तोड़ रहा है। ओकिगावा के लोग काम करते हैं पर दबाव में नहीं, वो अपने काम को खेल की तरह लेते हैं। जब काम खेल बन जाए तो जीवन उत्सव बन जाता है। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या ये तनाव मेरे इकिगाई का हिस्सा है? अगर हाँ, तो उसे अपनाइए, वो आपको और मजबूत बना रहा है। लेसन 9, हर दिन जश्न मनाओ। इकिगाई कहता है हर दिन को किसी न किसी रूप में मनाओ। छोटी जीतों पर खुश हो, छोटे पलों के लिए आभार जताओ। ओकिनावा में लोग हर रोज नाचते हैं, गाते हैं, छोटे त्योहार मनाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर दिन एक उपहार है। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब आप हर दिन उसे मनाने का कारण खोज लेते हैं। लेसन 10, मौत से नहीं, अर्थहीन जीवन से डरो। इकिगाई हमें सिखाता है कि मौत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मौत तो निश्चित है। डर उस जीवन से होना चाहिए जिसमें कोई अर्थ नहीं। मौत से पहले अगर आपने अपने इकिगाई को जी लिया तो आपने जीवन का असली अर्थ पा लिया। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी दिन हो, पर सीखो ऐसे जैसे जिंदगी अभी बाकी हो। और आखिर में दोस्तों, इकिगाई कोई किताब का शब्द नहीं, वो एक अनुभव है। उसे सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना होता है, हर काम में, हर रिश्ते में, हर मुस्कान में। इकिगाई का मतलब है अपने जीवन के हर पल को मायने देना। जब आप यही करने लगते हैं तो ना सिर्फ खुश रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। केन मोगी की कहानी। जापान के न्यूरोसाइंटिस्ट केन मोगी कहते हैं इकिगाई का मतलब है सुबह उठने का कारण। वो कहते हैं जब तक आपके पास सुबह उठने का कारण है, आप कभी मानसिक रूप से बूढ़े नहीं होंगे। चाहे वो किताब पढ़ना हो, बच्चों को सिखाना हो या किसी नए विचार पर काम करना हो, बस एक कारण रखिए जीने का, वही आपको ऊर्जा देता रहेगा। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बिना उद्देश्य के मत जियो। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं अपने इकिगाई के एक कदम और करीब जाऊंगा। क्योंकि जब आप अपने इकिगाई को जीने लगते हैं तो ना दिन भारी लगता है, ना जीवन लंबा, सब कुछ मीनिंगफुल और मैजिकल लगने लगता है। खुशी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। मीनिंगफुल जिंदगी वही है जिसमें आप अपनी रूह का काम कर रहे हो। इकिगाई वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इकिगाई की जीवन यात्रा पसंद आई तो इसे अपने दिल में बसाइए और कल सुबह जब उठें तो सिर्फ काम के लिए नहीं, अपने इकिगाई के लिए उठिए।